हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर में। तो बहुत बड़ी यानी कि बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है कि 2026 के लिए डीएलएड के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जो 28 तारीख से जो एडमिट कार्ड जारी हो रही है। तो उसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक नोटिस जारी किया गया है। यानी ये किसके लिए है? तो जितने भी प्यारे बच्चों अभिभावक हैं, कैंडिडेट हैं, उनके माता पिता जो भी हैं बच्चों, उन सभी के लिए यहाँ पे एक सूचना जारी की गई है कि प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 8 जून से एग्जाम जो शुरू होने वाली है, तो इसमें साफ साफ लिखा भी गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ये किसके लिए है? 26-28 के लिए। इतना आप समझदार हैं। सीधे मुद्दे पर और डिटेल में बात करते हैं पूरा चीज को। यानी कि डिटेल क्या है, आपको जो ज्यादा जरूरी वाली बातें ये है कि 8 तारीख को जो एग्जाम होगी वो मात्र और मात्र द्वितीय पाली में होगी, यानी सेकेंड सिटिंग में। उस दिन आपका 2 पाली एग्जाम नहीं है, एक ही पाली में एग्जाम है, द्वितीय पाली में। लेकिन 8 के बाद 9 तारीख से आपका 2 पाली में, प्रतिदिन 2 पाली में पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, गया एवं सारण जिला के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संचालित होगी। तो 9 से 22 तक रोज 2-2 एग्जाम शिफ्ट में होगा, लेकिन 8 को सिर्फ एक ही शिफ्ट जो द्वितीय पाली है। प्रथम पाली का टाइम क्या रखा गया है? सुबह 7:30 बजे। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम है ये। रिपोर्टिंग टाइम मतलब आपको 7:30 बजे से एंट्री मिलना स्टार्ट हो जाएगा वहां से। ठीक है, और आप सभी का गेट क्लोजिंग जो टाइम है वो 8:30 बजे गेट गेट क्लोज हो जाएगा साथियों। ठीक है, और एग्जाम टाइम है 9 बजे से शुरू होगा, 11:30 बजे तक आपका खत्म हो जाएगा। 2.5 घंटा का एग्जाम होगा। ठीक है, 9 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक ये क्या है कि ये जितने भी हमारे फिजिकल हैंडीकैप यानी दिव्यांग कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट रखा गया है 9 बजे से 12:20 तक। तो ये पहला सीटिंग का था। दूसरा सीटिंग की बात करते हैं। आपको रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 12:30 बजे है, वहां पे रिपोर्टिंग टाइम आपको पहुंच जाना होगा। और जो है प्यारे बच्चों, जो गेट क्लोजिंग टाइम है 1:30 बजे, और उसके बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा 2 बजे से 4:30 बजे तक। 2.5 घंटा का एग्जाम होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और यहाँ पे पीएच कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 2 बजे से 5:20 तक होगा। इस बार 2 ही शिफ्ट है, 3 शिफ्ट नहीं है। और इस बार एग्जाम जो है प्यारे बच्चों, ज्यादा लंबा एग्जाम नहीं है, मात्र 8 तारीख से 22 तक, 14 दिन में आपका, 14 से 15 दिन में एग्जाम आपका समाप्त हो जाएगा। अभी आगे समझिए, अभी बहुत सारा चीजें नीचे है। ठीक है, वीडियो को अंत तक समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बाद में पता है उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। क्या सावधानी बरतनी है, मैं वही अभी बात करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि आपको एडमिट कार्ड जब कल डाउनलोड होगा, तो किस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखो, BACB, यानी यहाँ पे BACBDLA.com पे लॉगिन करके क्या चीज लॉगिन करना है? तो यूजर आईडी में डालना है एप्लीकेशन आईडी, और पासवर्ड में डालना है डेट ऑफ बर्थ। डालना कैसे है? जैसे आपका मान लीजिए प्यारे बच्चों कि डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है प्यारे बच्चों कि 4 फरवरी, 4 फरवरी 2000। तो 4 फरवरी 2000, तो 0402 2000 ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से, ना कोई हाइफन, ना कोई स्लैश, कुछ नहीं, एकदम सीधा बस आपको ऐसे डाल देना है। और एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे भी आपको डाल देना है साथियों। उसके बाद आप लोग इसमें 28 मई 2026 से, जैसा कि कल से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो भी अगर प्यारे बच्चों उस पे लिखा है परीक्षा केंद्र जो है, उस पे नाम लिखा होगा, सब कुछ ध्यान से देखना है, और वहां पे अपना सब कुछ पता कर लेना है कि कहाँ पे एग्जाम है, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और किसी भी प्रकार को अगर कठिनाई हो रही है, जो एडमिट कार्ड में कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ पे इस पे कॉल कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम अगर हम बात करते हैं कल से होगा, तो तुरंत चेक मत कीजिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा वेट कीजिएगा। जरूरत से ज्यादा आप लोग आईडी और इसको ब्लॉक मार देते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा आप लोग डाउनलोड करते हैं कि ब्लॉक मार देते हैं अपना ही आईडी को, तो इसमें वो अटेम्प्ट देता है। इतना करना नहीं हो रहा है 2 से 3 बार, तो चुप हो जाइएगा, शांत हो जाएगा, मत कीजिएगा। यहाँ पे कुछ देर बाद कीजिएगा। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं साथियों। क्या है इंपॉर्टेंट चीज आगे? ये है कि इसमें बताया गया है, जो मेन मुख्य बात है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि जो भी आवश्यक सूचना है कि आप एग्जाम सेंटर से लेकर सब कुछ इसमें बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ दिया गया है कि परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक सूचना, कि सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ दिए गए अनुदेश को अध्ययन आवश्यक रूप से तथा
सावधानी से करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो भी प्यारे बच्चों एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड पे एक फोटो लगाना है आपको। वो फोटो प्यारे बच्चों पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। क्या? पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो को मूल प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर चिपका कर लेकर जाएंगे। ठीक है? यानी आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। आप सभी जो आप एडमिट कार्ड निकालिएंगे, ध्यान से बात सुनिएगा, जो आप एडमिट कार्ड निकलवाएंगे उसका आप जेरॉक्स करवा लीजिएगा। ठीक है? फोटो स्टेट। और फोटो स्टेट करवाने के बाद जो आपका ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, उस पे आपको एगो चिपका के लेके जाना है, फोटो पासपोर्ट साइज रंगीन। ठीक है? कोई सा भी चिपका सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो आपने फॉर्म भरते समय डाला है वही, कोई सा भी चिपका सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म भरते वक्त डाले हैं वो अगर डालेंगे तो और अच्छा होगा। नहीं है तो दूसरा भी रंगीन चिपका सकते हैं पासपोर्ट साइज। वो जमा हो जाएगा और जो जेरॉक्स है वो अपने पास रखना है। और एडमिट कार्ड, यही गलती है, एडमिट कार्ड बच्चे भूल जाते हैं। बाद में एडमिशन के टाइम में इतना दिक्कत होगा ना आपको कि आप भुगतिएगा। ठीक है? इसलिए मैं बोल देता हूँ कि दो रखिएगा जेरॉक्स। तो एडमिट कार्ड को संभाल कर रखना, फोन में भी रखना है और प्यारे साथियों आपको उसका जेरॉक्स भी संभाल कर रखना है, क्योंकि एक आपका जमा हो जाएगा। ठीक है? कोई बच्चे कहते हैं कि सर वो तो जमा हो गया था, मेरे पास है ही नहीं। नहीं है तो अभी भी निकलवा सकते हैं, बाद में कहेंगे सर वो जमा कर दिए थे, नहीं है तो एडमिशन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही छट जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक? अगर कोई दिक्कत होगी तो अपना वैलिड आईडी एक लेके जाना है आप सभी को एग्जाम हॉल में, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आपका पहचान पत्र लेके जाना है। ठीक है? और उसका कोई एक का मूल प्रति या छाया प्रति एवं छाया प्रति साथ में लाना आवश्यक है। मतलब कई बार पहचान में नहीं आता है कि कौन बच्चा है, तो आधार कार्ड ले लीजिएगा, एगो आधार कार्ड का जेरॉक्स दोनों लेके चल, आधार कार्ड ओरिजिनल और आधार कार्ड का जेरॉक्स लेके चले जाइएगा। ठीक है? एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से ये पूरा है जानकारी। ठीक? प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाए और बिना वैध फोटो पहचान पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। लीजिए, साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप आईडी लेकर नहीं जा रहे हैं और बिना फोटो चिपकाए आपको एंट्री मिलेगा ही नहीं, एग्जाम नहीं दी जाएगी। साफ साफ ये इसीलिए मैंने बोला कि सावधानी बरतना है, ध्यान से समझने वाली ये बात है। कई सारे बच्चों का ये भी डिमांड रहता है कि सर हम लोग को कौन सा कलम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है? तो बॉल पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप प्यारे बच्चों बॉल पॉइंट की बात करते हैं कि बॉल पॉइंट ले जा सकते हैं, लेकिन रफ पेपर और अन्य सामग्री लाना अनिवार्य यानी कि नहीं है, वर्जित होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों आप बोलते हैं ना कि सर रफ पेपर ले जा सकते हैं, नहीं, वहां मिलता है सब कुछ। ठीक है? फिर यहाँ पे बात करते हैं कि जितने भी प्यारे बच्चे, तो जो यूजर नेम पासवर्ड है और परीक्षा केंद्र है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। आपको क्या करना है, 10 मिनट पहले कंप्यूटर पे एग्जाम होगा तो ये सारे चीजें वहां पे चालू कर दिया जाएगा और वहां पे आप अपना डाल के यूजर नेम, और उसके बाद आराम होगा, 10 मिनट बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दे होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग है साथियों। क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद आप इसमें से कोई भी चीज, कैलकुलेटर, घड़ी, ठीक है, सारे चीज ये सब नहीं ले जा सकते हैं। और लड़कियों के लिए ध्यान से समझिएगा, लड़कियों के लिए क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों कि यहाँ लिखा है ना कि परीक्षार्थी जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र पर जाए, सैंडल पहन लो, मतलब कंफर्टेबल पहन लो। ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है सब चीज यहाँ पे। ठीक है? तो अब यहाँ पे लड़कियों के लिए क्या है कि लड़कियों के लिए देखो ध्यान से, अभ्यर्थी को अंगुलियों पर मेहंदी, ठीक है, मेहंदी, स्याही, ठीक है, ये सब चीज, क्योंकि वहां थंब इम्प्रेशन भी होगा, हो सकता है, तो मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश इत्यादि लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ताकि बायोमेट्रिक होगा वहां अटेंडेंस, तो ये नहीं कि एकदम खूब बढ़िया से सज लिए, मेहंदी, नील पॉलिश, लहंगा पहन के चले गए, उठा के चल रहे, नहीं, बायोमेट्रिक यहाँ पे होगा। जो चीज, तो ये सब कठिनाई होती है जिससे गुस्सा हो जाएगा। मान लो बार बार यहाँ सटा जा रहा है, नहीं होगा अटेंडेंस, तो गुस्सा नहीं हो जाएगा, चलो हटो भागो यहाँ से, नहीं होगा एग्जाम तुम्हारा। ठीक है? तो इसलिए ये सब चीज से बचना है लड़कियों के लिए प्यारे साथियों। अपने साथ बॉल पॉइंट, पेन और परीक्षा संबंधी दस्तावेज, प्रवेश पत्र, 3 चीजें, प्रवेश पत्र, फोटो परिचय पत्र आदि लेकर आना आवश्यक है। कोई दूसरी वस्तु भवन में लाने की अनुमति नहीं है। अगर मैं डिटेल में प्यारे बच्चों आपको मैं शॉर्ट में यहाँ लिख दूं कि आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान प्यारे बच्चों रखना है यहाँ पे चीज, एक चीज का कि एडमिट कार्ड आपको 2 रखना है। कितना? एडमिट कार्ड प्यारे बच्चों 2 गो रखना है। ठीक है? आपको फोटो प्यारे बच्चों, फोटो रखना है पासपोर्ट साइज का। ठीक है? पासपोर्ट साइज।
वो भी नहीं तो कलर में, ठीक है, कलर में साथियों 2 गो, ठीक है। प्यारे बच्चों, एडमिट कार्ड 2 गो रखिएगा, एक ओरिजिनल ये और एक आईडी रखना है। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, अनदर दूसरा है तो दूसरा, ठीक है। तो ये आप सबको रखना है और ना कोई नेल पॉलिश ना कोई मेहंदी, ये सब चीज ध्यान नहीं, ठीक है। तो ये सारे चीजें कल से 28 मई से एडमिट कार्ड आपका जारी होगा, ठीक है, 28 मई से। प्यारे बच्चों, आप सभी को बिकम टीचर पे अगर तैयारी करनी है बिल्कुल फ्री में, तो आप सभी के लिए बीटी कैप्सूल नोट्स है, ठीक है, एप्लीकेशन पे, ऐप पर आप जाइए और बीटी कैप्सूल नोट्स को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए प्यारे बच्चों साथियों। यहाँ से आपको बहुत आसानी से आपको रिजल्ट मिल सकता है और आपकी तैयारी हो सकती है। 10 मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे फ्री दिया जा रहा है और यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही है शाम 4 बजे से साथियों, शाम 4 बजे से लगातार चल रहा है क्लासेस और सुबह में 8 बजे भी आपकी क्लासेस चल रही है, सुबह 8 बजे से भी। तो आप सभी को इतने सारे चीज आपको मिल रहा है। जो बच्चे मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, मॉक टेस्ट, तो वो बिकम टीचर पे 99 रुपया में 30 मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और ये प्यारे बच्चों ऐप पर बीटी कैप्सूल नोट्स और 10 मॉक टेस्ट ये सारा का सारा चीज फ्री है, यानी आप ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में ये सारा चीज पाइए। और मॉक टेस्ट 30 अगर चाहिए, सिर्फ टेस्ट देना है, आप सभी साथियों 99 रुपये में मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा? तो बिकम टीचर एप्लीकेशन पे मिलेगा, यानी जाइए प्ले स्टोर बिकम टीचर पे और वहां से अपनी तैयारी को मजबूत कराइए बिकम टीचर ऐप डाउनलोड करके। तो और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप सभी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट सभी को, कल से लग जाइए, जुड़ जाइए बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण क्लासेस के साथ और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो मिलते हैं अनदर अपडेट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।